अब एक तरफ पाकिस्तान अपने एटम बम बेच आया तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की कंपनियों को ही दिवालिया बनाने पर उतर आए हैं। ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगर किसी को H-1B वीजा लेकर अमेरिका आना है तो $1 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे। अब इससे अमेरिका के उद्योगपतियों को ट्रंप ने कैसे चूना लगा दिया है, तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां डोनाल्ड ट्रंप अपना दफ्तर फ्लेक्स कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में 24 कैरेट गोल्ड लगे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह वो दिखा रहे हैं ऐसा लगता है जैसे कोई पैसे को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो। ये तस्वीर यही बताती है। ये ओवल ऑफिस की तस्वीर है, इसमें भी शो ऑफ करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं। मनी माइंडेड ट्रंप बता रहे हैं कि कितने पैसे वाला उनका ऑफिस है। Was it not gold before this? No, it wasn't. They didn't have, and I just felt it was important for this office to take on a look that's appropriate. It was the walls were painted. तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों को डिनर पर बुलाया था कुछ दिन पहले, लेकिन डिनर पर खाने से ज्यादा पैसा वसूली की चर्चा होती रही। किस तरह डोनाल्ड ट्रंप उद्योगपतियों से पैसे मांग रहे थे, इस वीडियो में देखिए। How much money will Apple be investing in the United States? Because I know it's a very lot, and it's you were elsewhere and now you're really coming home in a big way. How much money will you be investing? $600 billion. तो देखिए टिम कुक से पूछ रहे थे कि कितने पैसे लगा रहे हैं आप अमेरिका में, वो बता रहे हैं $600 बिलियन। तो ये इस तरह से उसमें भी डीलिंग कर रहे थे, डिनर में भी। अब शायद अमेरिका के उद्योगपतियों से सही वसूली हो नहीं पाई और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ही लूटने की योजना बना चुके हैं। पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर क्या कुछ कहा है और इससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी कैसे टेंशन में है, पहले सुनिए क्या कहा है। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies. अब H-1B वीजा को लेकर क्या आदेश दे दिया है ट्रंप ने, जरा डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत अब कंपनीज को H-1B वीजा के लिए हर साल 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये बदलाव खास उन विदेशी कामगारों को प्रभावित करेगा जो टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस फैसले से सिर्फ बहुत ही काबिल लोग ही वीजा के लिए चुने जाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा क्योंकि H-1B वीजा धारकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही होती है। ये बदलाव कंपनीज की रणनीति भी बदल सकता है, तो ये फैसला ले लिया गया है। अब ट्रंप वीजा पॉलिसी में बदलाव करके किस तरह वसूली करने की योजना बना रहे हैं उसे आप उनके गोल्ड कार्ड सीक्रेट से समझ सकते हैं, जहां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक बनना है तो $2 मिलियन दे दो। ये बयान उनका सुनिए। Two items for your attention today, sir. A major focus of your administration has been shifting the conversation and shifting the policy dynamics around the issue of immigration, closing the border, preventing illegal immigration, but also, as is the case with the executive order in front of you, opening new pathways for truly extraordinary people to come contribute to America instead of taking away from it. So this executive order is entitled the Gold Card. It will set up a new pathway, a new visa pathway for foreigners of extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment as part of this. ट्रंप के इस फैसले के बाद नए अमेरिका में टैलेंट नहीं टेंडर चलेगा। अब अमेरिका में वीजा लेने के लिए वीजा टैक्स लगा दिया गया है और इससे ट्रंप कितनी कमाई करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज कितना बड़ा घाटा उठाने वाली है ये देखने वाली बात है। वीजा वीजा चिल्लाए, ट्रंप वसूली पर आए। 88 लाख का वसूली हफ्ता, यूएस डूब रहा रफ्ता रफ्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने H-1B वीजा पर एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। अब इस वीजा के लिए अप्लाई करने की फीस
$1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए हो गई है। We'll use for cutting taxes and paying down debt. We think it's going to be very successful. पहले ये फीस बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदलाव विदेशी टैलेंट को कंट्रोल करने और अमेरिकी नौकरियों को बचाने का हथियार बन गया है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए झटका भारी है, जहां लाखों प्रोफेशनल्स हर साल इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद वीजा बम गिराया, लेकिन जैसे टैरिफ बम को सुतली बम बना दिया गया, ठीक इसी तरह वीजा बम को भी भारत न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या का भी विकल्प वाला समाधान कर दिया है। वहीं अब इस पूरी घटना को लेकर सबसे दिलचस्प बात है, ट्रंप ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है गोल्ड कार्ड। ये क्या भला है? सरल शब्दों में, अगर आपके पास $10 लाख करीब 9 करोड़ रुपए हैं, तो आप विदेशी सिटीजन होकर वीजा प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। कंपनियां चाहें तो अपने फॉरेन एम्प्लॉय के लिए 18 करोड़ रुपए देकर प्रक्रिया तेज कर सकती हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने इसे टॉप लेवल एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स लाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि पहले का ग्रीन कार्ड प्रोसेस लो लेवल वर्कर्स को अमेरिका लाता था, गोल्ड कार्ड सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को इनवाइट करेगा। यानी अब इमिग्रेशन अमीरों का खेल बन गया है, जो पैसे चुका सके वो जल्दी सेटल हो जाए। Extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment. इसको लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया, जिसमें साफ लिखा है कि पैसा दो, वीजा लो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका आने वालों से भी पैसा वसूली की योजना बना ली है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगाकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वीजा का दाम बढ़ाकर भी वो हफ्ता वसूली पर उतर आए हैं। लेकिन अमेरिकन को ये मीठी गोली खिलाकर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लंबी बीमारी देने का भी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ का साइड इफेक्ट है महंगाई और वीजा फीस बढ़ाने का साइड इफेक्ट है अमेरिकी कंपनियों को नुकसान। दूसरी तरफ वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप का H-1B पर रवैया हमेशा से उलझा हुआ रहा है। 2016 के इलेक्शंस में वो चिल्ला कर कहते थे कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन की जॉब छीन रहे हैं। 2020 में कोविड के दौरान उन्होंने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जैसे वीजा पर बैन, लेकिन 2024 के कैंपेन में टोन चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फॉरेन स्टूडेंट्स को लीगल स्टेटस देना चाहिए। दिसंबर 2024 में एक इंटरव्यू में बोले, मैं H-1B वीजा का सपोर्टर हूँ और इनके हक में हूँ। ऐसे में लगता है कि अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, नौकरियां बचाओ लेकिन टैलेंट भी चाहिए। अब देखना तो ये होगा कि ट्रंप का ये नया वीजा बम भारतीयों पर गिरते ही किस तरह थ्रो बैक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।